घर में सावित्री अपनी भाभी मालती से बात कर रही है। सावित्री, थोड़ी देर बाद लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। मैंने ये 3 लहंगे रख दिए हैं, जो तुझे सबसे अच्छा लगे वो पहन ले। और सुन, चेहरे पर थोड़ा मेकअप कर ले। अब तक 50 बार लड़के वाले तुझे देखकर मुंह फेर चुके हैं। अगर इस बार भी मौका चला गया तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। तेरी सारी समस्याओं का बोझ मुझे और तेरे भैया को उठाना पड़ रहा है। तेरे माता पिता तो गुजर गए, सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल गए। भाभी, विश्वास करो, मेरी वजह से आपको परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानती भगवान से मेरी क्या गलती हुई कि उसने मेरा रंग इतना गहरा बनाया। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग मेरे इस रंग से परेशान हैं। कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। फिर भी मेरा दिल कहता है कि इस बार शायद कोई मुझे जरूर पसंद करेगा। तेरा वो बेकार दिल हमेशा यही कहता है। पहले भी तूने ऐसा कहा था, तब भी किसी ने तुझे पसंद नहीं किया। तेरे कारण मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जब सब तुझे सांवली कहते हैं, तो तू कहीं जाकर क्यों नहीं मर जाती? मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। भगवान की दी हुई जिंदगी अनमोल है भाभी। मैं इस जिंदगी से कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। माँ कहती थी कि मैं तारों सी चमकती हूँ, लेकिन लोग मुझे नापसंद क्यों करते हैं, ये मैं नहीं समझ पाती। फिर भी मुझे यकीन है कि माँ ने जो कहा वो सही था। तेरी माँ ने तारों की बात की थी, लेकिन जानती है कौन से तारे? रात के काले तारे, बिल्कुल अंधेरे जैसे। अब और मेरा अपमान मत कर। भाभी, मुझे बहुत दुख होता है। माता पिता को खोने का दर्द मैं सह नहीं पाती। मैं सबसे प्यार करती हूँ, फिर कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता? मेरा रंग गहरा है, तो क्या मैं इंसान नहीं? मुझे सब अलग क्यों करते हैं? लड़के वाले सावित्री को देखने आते हैं। मालती और मेहमान बात कर रहे हैं। ये क्या, कब से मैं अपने बेटे को लेकर बैठी हूँ। दुल्हन कहाँ है? उसे देखने तो दो। अरे, आप दुल्हन को नहीं देख पा रही हैं? मेरे सामने जो खड़ी है वही मेरी ननद सावित्री है। उसका रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन दिल बहुत साफ है। काम में तेज है, आपको हमेशा खुश रखेगी। अरे कांता जी, इसे अपनी बहू बना लो। हमारे पास 2-3 बीघा जमीन है, उसमें से 1 बीघा आपको दे देंगे। सावित्री बहुत मेहनती है, सारा दिन काम करेगी। जमीन का लालच मत दिखाओ। मैं इसे बहू बनाऊंगी और फिर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं किसी के घर जबरदस्ती बहू बनकर नहीं जाऊंगी। शादी ही सब कुछ नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहती। ऐसी सांवली लड़की की शादी कभी नहीं हो सकती। कृपया हमें जाने दो। जब घरवाले ही मुझे ताने मारते हैं, तो पराये के घर क्या जाऊं? मेरा और अपमान मत करो। जब तुझे पता था कि हम तुझे पसंद नहीं करेंगे, तो हमें बुलवाया क्यों? तुझे बहू बनाना तो दूर, मैं नौकरानी भी न रखूं। मेरे माता पिता आज होते तो मुझे ये बातें न सुननी पड़ती। जिसने मुझे बनाया, उसने प्यार से बनाया होगा। चल बेटा, ये लड़की तेरे लायक नहीं। इससे समय बर्बाद करने से बेहतर था कि दूसरी लड़की देख लेते। मालती और सावित्री के भाई रमेश घर में बात कर रहे हैं। रमेश, घर में राशन खत्म हो गया। एक तरफ सावित्री की झंझट, दूसरी तरफ पैसे की तंगी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे काम पर जाना है। फसल बोनी है, खेत खोदना है। बाजार तो कुछ दिन पहले ही किया था।
और सावित्री की बात मत कर, मेरा मूड खराब है। जब उसके माता पिता मर गए तो उसे साथ क्यों नहीं ले गए? आधा खाना तो वो खा जाती है, दिन में 3 बार खाती है और काम कुछ नहीं करती। मैं काम करके 2 वक्त का खाना लाता हूँ, तभी तुम खा पाती हो। सावित्री को थोड़ा सहन कर लो, इसे मार तो नहीं सकते। 51 लड़के वाले देख चुके हैं, कोई उसे स्वीकार नहीं करता। मुझे लगता है इसे घर से भगा देना ही बेहतर है। तुम जो ठीक समझो करो। मेरे कान लोगों की बातों से पक गए हैं। इसकी उम्र में सबकी शादी हो चुकी होती है। मैं काम पर जा रहा हूँ, देर होगी। सावित्री नदी किनारे अकेले रो रही है। भगवान, तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मेरे कारण भैया भाभी हर वक्त परेशान रहते हैं। एक के बाद एक लड़के वाले मुझे रंग की वजह से नापसंद करते हैं। अगर खुद को खत्म करना पाप न होता तो मैं अब तक ऊपर होती, लेकिन तूने जो जिंदगी दी उसे मैं प्यार करती हूँ। लोग मुझे स्वीकार क्यों नहीं करते? अगर मैं उनकी तरह गोरी होती तो सब मुझसे प्यार करते। मैं और नहीं सह सकती। मुझे मेरे माता पिता के पास ले जा। लोग कहते हैं कि मन की सुंदरता असली होती है, लेकिन हकीकत में सब बाहरी सुंदरता देखते हैं। मुझे एक रास्ता दिखा भगवान। एक पुरानी दोस्त नीलम वहां आती है। अरे सावित्री, तू कैसी है? 5 साल बाद तुझसे मिली, तू रो क्यों रही है? नीलम, तू तो सब जानती थी। मेरा रंग गहरा है, इसलिए सब मुझसे नफरत करते हैं। 51 लड़के वाले मुझे देख चुके हैं, कोई पसंद नहीं करता। वो सब छोड़, मैं शहर गई थी। पिताजी के गुजरने के बाद माँ और मैंने मिलकर काम शुरू किया। अब गांव लौटी हूँ। मैंने शादी न करने का फैसला किया। खुद कमाती हूँ, माँ के साथ खुश हूँ। तू भी कुछ कर, अपने पैरों पर खड़ी हो। सब तुझे इज्जत देंगे। मैं अकेली क्या करूंगी? बचपन में सपने थे कि पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, लेकिन माता पिता के जाने के बाद सब रुक गया। लोगों की बातों ने मुझे तोड़ दिया। जिसका कोई नहीं उसके साथ भगवान होता है। कोशिश कर, बचत कर, कोई काम शुरू कर। जब पैसा आएगा सब तुझे इज्जत देंगे। मेरे पिताजी के जाने के बाद लोगों ने हमें सताया, लेकिन अब पैसे की वजह से वही लोग रिश्तेदारी करना चाहते हैं। तेरी बातों ने हिम्मत दी नीलम, बहुत धन्यवाद। मुझे अब घर जाना है। सावित्री घर लौटती है। मालती गुस्सा करती है। वाह, सारा दिन रानी बनकर गांव घूमती रही और अब घर आई। तेरा चेहरा तो वैसे ही खराब है, कम से कम स्वभाव तो सुधार। खाने के वक्त तो पूरा खाती है, लेकिन काम के वक्त तुझसे कुछ नहीं होता। भाभी, मुझे माता पिता की बहुत याद आई, इसलिए नदी किनारे बैठ गई थी। सारा काम खत्म करके गई थी। अब कभी वहां नहीं जाऊंगी। मेरी दोस्त नीलम से भी मुलाकात हुई, इसलिए देर हो गई। मुझे माफ कर दो। तुझे मौका दूंगी तब ना। आज से इस घर में सिर्फ मैं राज करूंगी। तेरे भैया ने कहा है कि तुझे घर से भगा दूं। 2 झापड़ खाने से पहले निकल जा, वरना झाड़ू से पीट दूंगी। भाभी, मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मुझे कोई नहीं जानता। मेरे माता पिता की यादें इस घर में हैं। मुझे रहने दो। रुक, झाड़ू लाकर तुझे यहीं खत्म कर दूंगी। सावित्री एक दयालु मालकिन लक्ष्मी से मदद मांगती है। मालकिन, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है।
मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरा कोई नहीं। भैया ने भाभी को मुझे घर से निकालने की इजाजत दे दी। मैं सिर्फ अपने रंग की वजह से ताने सुनती हूँ। मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दो, मैं कम तनख्वाह में भी मेहनत करूंगी। बेटी, रोना बंद कर। तेरी बातें सुनकर मेरा दिल कांप रहा है। तू सांवली है तो क्या, तू इंसान नहीं। जिन्होंने तेरा अपमान किया उन्हें एक दिन दिखा दे कि तू कितना ऊपर पहुंच सकती है। आज से तू मेरे यहाँ काम कर, मैं तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगी। मेहनत कर, सफलता आएगी। और अपने रंग को कभी मत छिपाना, आत्मविश्वास से चल। सावित्री की कपड़े की दुकान बाजार में। कृपया शांत रहें, मैं एक एक करके सबको कपड़े दिखा रही हूँ। आप मेरी दुकान के कपड़े पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। अब से मैं और अच्छे कपड़े लाऊंगी। मेरे कारोबार की सफलता में आप सबका बड़ा योगदान है। रमेश और मालती दुकान पर आते हैं। सावित्री, तू यहाँ? गांव में सुना कि बाजार में एक शानदार दुकान खुली है। तू यहाँ कर्मचारी है? नहीं, मैं इस दुकान की मालिक हूँ। बिलबोर्ड पर मेरा नाम लिखा है। बताओ, कौन सा कपड़ा दिखाऊं? रेशमी साड़ी या बनारसी? सावित्री, मुझे माफ कर दे। तुझे घर से निकालकर मैंने गलती की। अब तेरा रुतबा इतना ऊंचा है, मुझे माफ कर। कौन सी बहन? जो लोग अब मेरे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, वो मेरे पैसे के पीछे हैं। जिस दिन मैं घर से निकली, मैंने कसम खाई थी कि मैं अनाथ ही रहूंगी। मेरे लिए सब मर चुके हैं। जिन्होंने मेरा अपमान किया, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुझे बहन की तरह रखूंगी। हमारे साथ घर चल। जब मैं बेघर थी, तब आपका प्यार कहाँ था? अब मेरे पैसे देखकर लालच जगा है। मेरी दुकान में ग्राहक आएंगे, कृपया जाएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी सपना पूरा हो सकता है।